देखिए 3.5 खत्म हो गया था ना, बोलिए 3.5 खत्म हो गया था। अब पढ़ेंगे हम लोग 3.6। सबसे पहले देखेंगे थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 3.6। थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 3.6 हेडिंग डाल लेंगे। इसमें थ्योरी कुछ ज्यादा है नहीं, बस इतने है कि जब रैखिक समीकरण के रूप में, जब समीकरण रैखिक समीकरण के रूप में न रहे तो उसे किसी चर के रूप में मानकर रैखिक समीकरण बनाकर हल किया जाता है। अगर रैखिक समीकरण जो है रैखिक समीकरण के रूप में न रहे तब क्या करेंगे, उसे किसी और चर के रूप में मानकर रैखिक समीकरण बनाकर हल किया जाता है। चलिए चलते हैं प्रश्नावली 3.6 पर। सबसे पहला प्रश्न दिया है ये, निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। निम्न रैखिक समीकरणों को, समीकरण खाली दिया है, अब इसको रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है और तब हल करना है। कह रहा है ना कि समीकरण जो युग्म है उसको रैखिक समीकरण युग्म में बदलिए और फिर उसको क्या कीजिए, हल कीजिए। पहला में दिया है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2 और 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। इसको रैखिक समीकरण युग्म में नहीं दिया है ये, क्योंकि रैखिक समीकरण युग्म जो होता है वो ऐसे कुछ होता है, x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस वाई बराबर 8, ऐसा कुछ होता है। लेकिन ये कुछ दूसरे रूप में दिया है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको सही सही रूप में लाएंगे तब इसको बनाएंगे। सही सही रूप में कैसे आएगा, देखिए इसमें कुछ कॉमन पॉइंट आपको ढूंढना होगा। आपको यह ढूंढना होगा कि दोनों में कोई ऐसा चीज है क्या जो मिल रहा है, दोनों में कोई ऐसा चीज है क्या जो मिल रहा है। अगर पहला समीकरण देखोगे तो 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/3 इंटू वाई है, अरे है ना। इसमें देखोगे 1/3x और 1/2y है। ऐसा कोई चीज देखो जो कि मिल रहा हो, ऐसा कोई चीज देखो जो मिल रहा है। इसको हम लिख सकते हैं क्या, पहला समीकरण को 1/2 गुना 1/x प्लस 1/3 गुना 1/y बराबर 2। इसको लिख सकते हैं क्या 1/3 गुना 1/x प्लस 1/2 गुना 1/y बराबर 13/6। समझना ध्यान से। अभी अब इसको हम क्या किए, यहां पे ध्यान से देखो 1/x शामिल था, 1/y शामिल था, 1/x शामिल था और 1/y शामिल था। यहां भी देखो 1/x शामिल था और 1/y शामिल था। दोनों में कॉमन पॉइंट है ये दोनों, अरे है। तो हम रैखिक समीकरण युग्म बदलना है तो क्या लिखा हुआ है इसको कि जो समीकरण है उसको रैखिक समीकरण बदलना है, तो हमको कुछ ऐसा मानना होगा जो दोनों में कॉमन हो जाए। यहां पे दोनों में कॉमन हो गया, ये देख लो। अंक छोड़ दो, अंक को तो निपटा लेंगे, चर से निपट लेते हैं पहले। ये देखो 1/x 1/y 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 मिल गया, 1/x 1/x 1/y 1/y मिल गया। क्या तुम आप, क्या आप केवल ना, तुम नहीं, क्या आप
इसको और कोई रूप में लिख सकते हो इसके अलावा? नहीं लिखाएगा, और कोई रूप में नहीं लिखाएगा। तो अब देखो हम काहे ऐसा किए हैं, अब इसमें मानेंगे। अभी तुरंत इसका थ्योरी बताए हैं, तो बताए हैं उसमें कि अगर समीकरण के रूप में न रहे तो उसे किसी चर के रूप में मानकर समीकरण बनाकर हल किया जाता है। किसी और चर के रूप में मानेंगे उसको और तब समीकरण बनाएंगे। अब इतना हम बता रहे हैं तो लग रहा होगा कि बहुत जटिल है। अरे नहीं, कुछ जटिल नहीं है। देखो ना, माना 1/x बराबर m और 1/y बराबर n, और इसको क्या करते हैं, मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। हम क्या किए हैं बच्चों, 1/x को m मान रहे हैं और 1/y को क्या मान रहे हैं, n। अब बोलोगे कि इससे फायदा क्या होगा, भाई बाटा में नहीं आना चाहिए था हमारा। ऐसे अगर आता तो हम इसको लिख सकते, बना सकते थे, क्योंकि रैखिक समीकरण युग्म था ये। अगर ऐसे आता तो सही था वो, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं होता, वो बन जाता। लेकिन ये आया दूसरे कुछ रूप में है। अब क्या करेंगे ना, 1/x और 1/y का मान समीकरण 1 में 1 और 2 में रखने पर, तो समीकरण 1 और 2 में रखने पर, समीकरण 1 और 2 में रखिए तो समीकरण 1 और 2 यही ना है। तो 1/2 और 1/x की जगह पे क्या लिखा जाएगा, m, और 1/3 और 1/y की जगह पे क्या लिखा जाएगा, n, बराबर क्या हो जाएगा 2। एलसीएम क्या हो जाएगा, ये 6, 2 3 आई 6, 3m प्लस 3 दूनी के 6, 2n बराबर 2, या 3m प्लस 2n बराबर 2 गुना 6, या 3m प्लस 2n बराबर 6 दूनी के 12। आ गया अब सीधा सीधा समीकरण। ये जो बाटा में था ये सब ताम झाम हट गया, सीधा सीधा आ गया। अब अभी चलते हैं समीकरण 2 के पास। समीकरण 2 में क्या है, समीकरण 2 में है 1/3 गुना 1/x प्लस 1/2 आ गुना 1/में आ बराबर 13/6। अरे है नहीं इतना। अब इसमें वैल्यू रखोगे बबुआ तो 1/x की जगह पे क्या रखा जाएगा, m, 1/2 आ 1/y की जगह पे क्या रखाएगा, n, आ बराबर 13/में। एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, 6, 3 दूनी के 6, 2m प्लस 3n बराबर 13/6 बराबर 13 नीचे से नीचे कट जाएगा ये। अब क्या आ गया, 2m प्लस 3n बराबर 13। 2m प्लस 3n बराबर क्या आ गया बच्चों, 13। समीकरण 2 का भी सब ताम झाम हट गया, सब सीधा सीधा गया ना। अब लिखेंगे इसीलिए समीकरण युग्म, समीकरण युग्म क्या आ गया, एगो आया है 3m प्लस 2n बराबर 12 है, एगो आया है 2m प्लस 3n बराबर 13। इसको मान लेते हैं समीकरण 3 और इसको मान लेते हैं समीकरण 4। और बोलोगे कि 3 4 का है माने हैं, 1 और 2 पहले ही से हो गया ना। हैं, पहले क्या बोला था कि निम्न समीकरण युग्मों को रैखिक समीकरण युग्म में बदलिए तब हल कीजिए। बदल दिए हम रैखिक समीकरण युग्म में, बदल दिए ना। अब इसको हल करना है, आपको जो मर्जी अच्छा लगे जिस विधि से हल करना। बहुत बढ़िया आप बनाते हो तो आप ग्राफीय विधि से हल करना, हमको तो विलोपन अच्छा लगता है तो लिखेंगे विलोपन विधि से
हल। आप लोग तेज हैं, आप लोग ग्राफीय विधि से बनाइएगा इसको, ठीक है। अच्छा आप लोग बहुत अच्छा, आप लोग इन्हें ना सोच रहे हैं कि हम लोग कौन हो ना, हम लोग चुपचाप उतार लेंगे, हम लोग दिमाग को नहीं लगाएंगे कि बना कैसे है। हाँ, गुणा करो, क्या क्या लिखेंगे, समीकरण 3 गुना 3, घटाना पड़ेगा ना, हम इनको घटाना चाहते हैं, माइनस समीकरण 4 गुना 2। चलो बच्चों, तितिरी के 9 प्लस 6 बराबर बढ़ती आई 36, 4 प्लस 6 बराबर 13 दूनी के, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये खत्म, 5m बराबर 10, तो m बराबर 10/5, 5 5 दूनी के, m बराबर क्या आ गया, अरे m बराबर 2 आया ना, लिखेंगे समीकरण 3 में m का मान रखने पर, समीकरण 3 में m का मान रखने पर, तो समीकरण 3 कहाँ है, 3m प्लस 2n बराबर 12, 3 गुना 2 प्लस 2n बराबर 12, अरे हो जाएगा इतना है, या 6 प्लस 2n बराबर 12, या 2n बराबर 12 माइनस 6, या 2n बराबर 6, 3 बराबर 6 बटा में 2 2 3 आई 6, n बराबर कितना आ गया 3। अब ये आंसर नहीं हुआ, क्योंकि वैल्यू तो हमें x और y का ना ज्ञात करना है, ये वैल्यू किसका आया है, m और, समझ में है ना, वैल्यू तो हमें किसका ज्ञात करना है, x और y का। मान लीजिए आप आलू बेचने गए पैसा के लिए, आलू के बदले में आपको गेहूं मिल गया, तो गेहूं बेचना पड़ेगा ना अब, गेहूं के बदले मान लो दाल मिल गया, अब दलवा ना बेचना पड़ेगा, मतलब कसों पैसा चाहिए ना। हम गए थे एक्स वाई का मान निकालने में, मिल गया एम और एन का, अब क्या करेंगे, लिखेंगे मानने के, अरे बोलो सर, अरे अनुसार 1 बटा में x बराबर क्या माने हैं, m, 1 बटा में y बराबर क्या माने हैं, 1 बटा में x बराबर m का वैल्यू आया है 2, 1 बटा में y बराबर n का वैल्यू आया है 3, बाटा में 1 बाटा में 1 उल्टा पुल्टा कर दोगे सही हो जाएगा, x बराबर 1 बटा में 2 और y बराबर 1 बटा में 3। अरे समझ में आ रहा है ना, आ गया x और y का मान, लिखेंगे इसीलिए x बराबर 1/2 और y बराबर 1/, आया समझ में, बुझा गया कैसे कैसे बना है, बोलो कोई दिक्कत, कहां दिक्कत है, जल्दी से बोलो हमसे। चलो उतारते वक्त भी समझ में आता है। ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण युग्म के रूप में है जी, नहीं ना, तो इसको रैखिक समीकरण युग्म में ना पहले बदलेंगे, हमें निकालना है x बराबर y वाट और y बराबर वाट, कि x का वैल्यू क्या होगा और y का वैल्यू क्या
होगा। क्या दिया है? 2/√x। बाबुआ एक के लिख सकते हैं का 2 गुना 1/√x प्लस 3 गुना 1/√y। अब बराबर क्या हो जाएगा? ये 2 लिख सकते हैं ना इतना। और इसको मान लेंगे समीकरण 1। और समीकरण 2 हेकरा के लेके चलते हैं। 4/√x है और -9/√y है बराबर -1 है। इसको लिख सकते हैं का 4 गुना 1/√x -9 गुना 1/√y बराबर -1 है। इसको क्या मान लेंगे? समीकरण। हम दोनों में कुछ कुछ कॉमन चीज निकाल लिएगा। क्या क्या निकाले हैं? हेकरा में निकाले हैं 1/√x और हेकरा में निकाले हैं 1/√ निकाले हैं ना। इसी को हम कुछ अलग चर के रूप में मानेंगे। माना 1/√x बराबर u और 1/√y बराबर v। ठीक। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 से अब लेके चलेंगे। 1 में क्या है? 2 गुना √x है ना। तो ये क्या हो जाएगा? अब 2u प्लस 3v बराबर 2। और इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब किससे चलेंगे बच्चों? समीकरण 2 से ना। तो जब समीकरण 2 में मान रखिएगा तो ये बन जाएगा 4u माइनस 9v बराबर -1 और ये हो जाएगा आपका समीकरण 4। अरे बुझा रहा है ना। अब क्या करेंगे बच्चों? समीकरण योग में बन गया का? ये अभी मान लिए ना, अभी ना मानम। समीकरण योग में क्या क्या गया हो? 1 आया 2u प्लस 3v बराबर 2 4u माइनस 9v बराबर -1 आया ना। अब मानेंगे समीकरण 3, इसको मानेंगे समीकरण 4। कोई प्रॉब्लम देखा? देखो अब क्या होगा? इसमें इसको घटाना चाहते हैं हम v को। इसमें कितना से गुणा करेंगे? 3 से। और इसमें 1 से। समीकरण 3 गुना 3 प्लस समीकरण 4 गुना 1 जोड़ेंगे तभी ना आएगा। बोलो। 3 दूनी के 6u प्लस 9v बराबर 3 दूनी के। और इसका 4u माइनस 9v बराबर -1 कट गया। 10u बराबर 5 u बराबर 5/10। एनी प्रॉब्लम? u बराबर क्या आ गया? 1/2। कितना आया? अरे 1/2। हम जाना था नहीं तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ले बड़ तो फुटफुटा मत।
हम्म देखो डीएवी में बच्चा पढ़ता है, वो मेरे पास पढ़ने आया है अभी, 6 क्लास में है और ओकरा भागा नहीं आ रहा है। ओकरा के दे रहे हैं 36 का फैक्टर करने के लिए, रोने लगा बेचारा बैठ के। हम सही बता रहे हैं, ई नहीं आ रहा है अभी 36 का फैक्टर, 6 क्लास में है। आगे करो ना सर जी, हमारा एग्जाम है, हमारे एग्जाम वाला किताबिया पढ़ा दीजिए। तो किताबिया पढ़ो तो इंग्लिश पढ़े नहीं किया होत, कोशिश तो पढ़ाई रहे हो। पहले बोलना है कि तोरा के देख, तोरा का पढ़ाई बगैर था 1 महीना तोरा का हम ऐसा ही पढ़ाई पहले, पहले तोरा का सही करम ना हम पहले, तब जाके कुछ बताइम। बोल मंजूर हुई तो बैठिए, नहीं तो चले चले निकल। बोला ना 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 पढ़म हम। ए लिखवा 2 i प्लस में है ने माइनस में, और या 3v बराबर 1, v बराबर 1/3, v बराबर कितना आ गया 1/3। अब देखो u का भी माना गया, v का भी माना गया ना, u का भी माना गया और v का भी माना गया। क्या करेंगे, लिखेंगे मानने के अनुसार। अब हम एक्स वाई क्या मानना निकलना है, मानने के अनुसार, मानने के अनुसार 1/में √x बराबर u माने हैं, और 1/में √y बराबर भी माने हैं, या 1/में √x बराबर 1/में √x बराबर u 1/2, 1/में √y बराबर भी 1/3 है। 1/में √x, तो ये ऊपर चला जाएगा, √x बराबर 2 और √y बराबर 3 हो जाएगा इतना। अब बोलो अब किसे निकलेगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्योंकि अब ये बाहर नहीं निकला है ना, तो √x का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर, और ये वाला √y का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, x बराबर 2 दूनी के 4 और y बराबर 3 के। आ गया x y का मान, x बराबर हो जाएगा 4 और y बराबर हो जाएगा 9। आंसर आया समझ में, पूछो कहां पूछना है। यहां पे 4/में x दिया है भाई, बहुत अच्छा था, समझ लो। कौनों का नीचे अगर गर्दन हो गया बहुत मार मारेंगे, समझ लो ध्यान से, अभी नहीं तो खड़ा करा देंगे सबन को हम। 1/में 4/में x हो गया, अगर ये ऐसे रहता तो कोनो दिक्कत ही नहीं था, क्योंकि रैखिक है। लेकिन गड़बड़ क्या हुआ है कि 4/में x, ये नीचे x आ गया है, तो इस नीचे को हटाना पड़ेगा ना इसमें। तो यहां पे 4/में जो x लिखा है अब प्लस 3y लिखा है बराबर 14, तो हम इसको अब ऐसा हटाएंगे कि दोनों में एक ही जैसा लगे। तो इसको लिख नहीं सकते हैं 4 गुना 1/में x अब प्लस 3y बराबर 14। समीकरण क्या हो गया ये 1।
और इसको अब इसको बटा में 3/x माइनस 4y बराबर 23। तो यहां पर 3 गुना 1/x माइनस 4y बराबर कितना हो जाएगा 23। ये हो गया समीकरण 2। क्या किए हैं बटा इसका इक्वेशन आ गया। अब हेहू में 1/x आ गया, हेहू में क्या आ गया 1/x। अब मानना आसान हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि हम कोई बटे ना हटाना है। तो यहां पर क्या करेंगे 1/x बराबर मान लेंगे m और y बराबर मान लेंगे n। बोलोगे कि y को हटाने का जरूरत था, एक जैसा लगेगा। y को भी हटा के देंगे तो एक जैसा लगेगा, mn वाला आएगा। हम क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले देखो रैखिक समीकरण युग्म समझो, रैखिक समीकरण पहले समझो। अगर 1/x प्लस 1/y लिखा हुआ है बराबर 5, तो यह रैखिक समीकरण नहीं है, क्योंकि रैखिक समीकरण का घात 1 होता है। रैखिक समीकरण में जो चर का घात होता है वो 1 होता है। रैखिक समीकरण में चर का घात जो होता है 1 होता है। बोलो कि इसका भी घात तो 1 है, नहीं, ये नीचे है। अगर जब उसको ऊपर लेके जाएंगे तो एक फॉर्मूला होता है 1/(a) के पावर n बराबर 1 के पावर -n। तो जब इसको ऐसे लिखेंगे तो x के पावर -n प्लस y के पावर -1 बराबर 5 हो जाएगा। हम क्या बोले हैं रैखिक समीकरण का घात केवल 1 होता है। ये घात -1 आ गया, इसका मतलब ये रैखिक समीकरण नहीं है। तो अब इसको हम पहले रैखिक समीकरण में बदलेंगे। अब रैखिक समीकरण में बदलने के लिए इसको किसी चर के रूप में मान लेंगे। तो हम 1/x, ये रैखिक समीकरण नहीं था, हम क्या मान लिए खाली m। अब समीकरण 1 से जब चलेंगे, समीकरण 1 से तो 4 गुना तो 4m हो जाएगा। 1/x के जगह पर क्या रखा गया m, अब प्लस 3y है। अब y की जगह क्या माने हैं n बराबर 14। समीकरण क्या हो गया ये, नहीं अभी छोड़ दो। और समीकरण जब 2 से चलोगे, समीकरण 2 से तो अब बताओ 3 1/x की जगह पे क्या आएगा m माइनस 4n बराबर 23। अब बोलो क्या दिक्कत हो रहा है, अब आगे समझ में आए? अब आया कि अभी कंफ्यूजन है। हम क्या कह रहे हैं कि अगर कुछ अलग है, ये नीचे था, अगर ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में आएगा, रैखिक समीकरण के रूप में नहीं है। तो इसको सबसे पहले हम रैखिक समीकरण के रूप में बदलेंगे। अभी रुको, अभी समझ में नहीं आया है। अब बताओ इसमें क्या है -1 x -1 y -2 और y माइनस, ये कहां रैखिक समीकरण के रूप में है? ये हमारा रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। हम रैखिक समीकरण का युग्म का व्यापक रूप बताए थे। तो इसमें अगर चर देखोगे तो चर का घात 1 है ना, चर का घात इसमें क्या हुआ था 1, सभन के 1 के ना हुआ था। लेकिन ये नीचे ना आ गया जी, ये नीचे ना आया, इसमें चर का घात क्या चाहिए, ये अजीब तर्क का है। ये रैखिक समीकरण युग्म नहीं है, इसको बदलना पड़ेगा किसमें, रैखिक समीकरण युग्म में। तो अब बताओ कि इसको हम कैसे बदले। तो देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे -1 है, x -1 है, y -2 है, y -2 है। इसको थोड़ा सही से लिख देंगे तो हो जाएगा हमारा काम। 5/में x -1 प्लस 1/में y -2 बराबर क्या दिया है 2। तो इसको लिख सकते हैं क्या 5 गुना 1/में x -1 प्लस 1/में y -2 बराबर 2। हम 5 को इसमें हटा लिए तो 1/में x -1 बच गया। हाई तो पहले ही से हटल है, कल इतने ना है। अब समीकरण कितना मान लेंगे इसको, अब 1। अब बताओ 6/में x -1 अब माइनस 3/में y -2 बराबर 1 है। अब इसको हम क्या लिखेंगे 6 गुना 1/में x माइनस 1 और 3/में y नहीं 3 गुना 1/में y -2 बराबर 1। हमको मानना है तो ऐसा मानना है कि दोनों में शामिल हो जाए। तो आप बोलोगे कि 3/में y -2 बराबर मान ना लीजिए। अरे ठीक है, तो तुम्हारा कहना से हम मान लिए। हेकरा में कहां ऐसा है, एकरो में तो 3/y -2 होना चाहिए।
तो एक में नहीं ना है, लेकिन 1/y-2 दोनों में बन गया। इसमें बोलोगे कि 5/में x-1 बराबर मान लीजिए, कुछ मान नहीं रहे तो ठीक है, तुम्हारे कहने से मान लेंगे, लेकिन एकरा में होना चाहिए ना वैसा है। एकरा में कहां है, एकरा में 6/x-1। अब एकरा क्या करें हम, एकरा खातिर अलगे एकरा खातिर अलगे नहीं बनना है, ऐसा बना लेंगे कि दोनों एक ही जगह। मान लो कि 2-3 गो नाव है, ठीक, 3-4 गो आदमी को जाना है, एगो को जाना है उत्तर दिशा में, एगो को जाना है पूरब दिशा में। एगो दूगो नाव है, यहाँ पे मान लो 5 लोग आ गए, 5 लोग, लेकिन इसमें से कुछ को उत्तर में जाना है नॉर्थ में, या कुछ को किस में जाना है साउथ में, और दोनों को पहुंचना है 10 मिनट में। यहां से यहां जाने में भी समय लगता है 10 मिनट, लेकिन अब सोचो पांचों अगर एक नौवा में बैठ जाएगा तो पहुंच जाएगा 10 मिनट में। काहे कि एक उतर जाएगा तो वो साउथ वाला का लेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अब उपाय कोची है कि ये हमें से जौन जौन उत्तर जाने वाला है एगो में बिठा देंगे, और जौन जौन पूरब जाने वाला है चाहे दक्षिण जाने वाला है उसको एगो में बिठा देंगे, आराम से 10 मिनट में दोनों पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा। हम ऐसा नहीं क्या करेंगे, 1/में ऐसा इसमें बनाएंगे इसको कि दोनों में एक चीज आ जाए, बुझा रहा है। अगर इसको कोई डिजिट मान के चलोगे, कोई मान के डायरेक्ट मानोगे तो ठीक है, इसके लिए तो मान लिए, हेकरा खातिर क्या करोगे। अब मानना तो एक ही बार ना है, समझ में आ रहा हम क्या कह रहे हैं। जाना तो एक के टाइम में ना था, 10 मिनट में ना था। अब बताओ एक के में बैठ जाओगे तो कैसे चलोगे, वो होने जाएगा कि होने जाएगा, दोनों झगड़ा कर देगा कि नहीं कर देगा अपने में, तू होने ले चल, तू बोलेगा होने ले चल। एक से बढ़िया दो बैठो, समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं हम। तो यहां पर इसको कुछ ऐसे मान लेंगे और ये हो जाएगा समीकरण 2। अभी नहीं बुझाया, अभी रुको, अगला समीकरण देखो। इसमें देखो क्या है, 7x - 2y बराबर बटा में xy, 8x + 7y बटा में xy है। अब एकरा में माना ही नहीं जा सकता है कुछ हो, क्या माने एकरा में, हम कुछ समझ में ना आ रहा है। हेजा 7x है -2y है xy है, हेजा 8x है 7y है xy है। तब फिर कुछ इसका एक ट्रीटमेंट करेंगे, 7x - 2y अब बटा में xy है बराबर 5। अब बताओ एकरा में क्या माने, हम कौना के माने, हेजा का माने हम 1/xy बराबर माने कि y बराबर माने कि x बराबर माने, उसको मानना संभव नहीं है। तो हम इसको संभव बनाते हैं। आप बाटा पर का जोड़ पढ़े होंगे, 1/2 + 1/3, 1/2 प्लस 2/2, अगर रहता है तो ऐसे एलसीएम ले लेते हैं 2, 1 + 2 ऐसा आता है। अगर इतना रहता है तो ये लिखा जाता है, ठीक, रिवर्स मारो इसका, अगर इतना रहेगा तो इतना भी लिखा जा सकता है, क्योंकि यही वाला चीज अपन क्या आया है। इसको हम एक को अलगे कर सकते हैं 1/2, 2/2 हम इसमें यही कर सकते हैं। 7x बटा में लिख सकते हैं xy, अब माइनस 2y बटा में लिख सकते हैं xy, अब बराबर क्या हो जाएगा ये 5। फिर सेल्सियम लो ना xy, फिर से उतना आ जाएगा। अब कुछ कटेगा, देखो यहाँ पे x से x कट गया, y से y कट गया। अब बताओ क्या आ गया, 7 बटा में y और -2 बटा में x बराबर क्या आ गया 5। ध्यान से देखो, ये वही समीकरण आया है जो पहले बार बनवाए थे। देखो ऐसा आया है, 1 बटा में x 1 बटा में y, 1 बटा में x बटा में y आया है कि नहीं आया है। अब बताओ इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे 7 × 1 बटा y और -2 × 1 बटा x, अब बराबर क्या मान लेंगे हिजा 5। समीकरण 1 हो गया। अब उसको लेके चलेंगे 8x अब प्लस 7y अब बटा में xy, अब बराबर क्या हो जाएगा, ये अलग अलग करेंगे पहले तो क्या हो जाएगा 8x बटा में xy प्लस 7y बटा में xy, अब बराबर क्या हो जाएगा, ये घटाएंगे। देखो तो कुछ कट रहा है, y से x से x, 8 बटा में y अब प्लस 7 बटा में x बराबर 15। देखो तो बबुआ आ गया। अब मानने लगा गया है कुछ, अब इसको बदल के थोड़ा सा मान सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा 8 × 1 बटा में y प्लस 7 बटा में 1 बटा में 7 × 1 बटा में x बराबर क्या हो जाएगा, समीकरण क्या हो गया ये। अब बुझा रहा है क्या कर रहे हैं हम, हैं अभी समझ में नहीं आया। अगला अब देखो, अब इसमें हम कैसे माने, फिर गड़बड़ हुआ है।
फिर गड़बड़ हुआ, क्या माने, अब बोलो कि ये क्या मानना है, इधर रैखिक समीकरण युग्म है, अरे ना नहीं है, हम कह रहे नहीं है ना, काहे नहीं है। देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक, गड़बड़ क्या है कि हमारा जो रैखिक समीकरण युग्म में जो चर आता था a1 के पास अब b1 के पास खाली आता था, हईजा नहीं आता था, हैजा कोई ना कोई खाली अंक रहता था। एकरा में आया बहुत अच्छा लगा, एकरो में आया बहुत अच्छा लगा, एकरा में कहे आ गया, हैजा खाली 6 आना चाहिए था ना, तब ना रैखिक समीकरण युग्म बनता। तो फिर दिक्कत है कि नहीं है। अब इसको रैखिक समीकरण युग्म में बदलना होगा कि नहीं बदलना होगा। अब कैसे बदले, क्या माने समझ में ना आ रहा है, तो देखो हम तुरंत आ जाएगा समझ में, बराबर 6xy, एक्स वाई कहने ला सकते हैं गुणा में, तो 6x अब प्लस 3y अब बटा में xy बराबर 6। देखो तो अभी तुरंत सोल्व किए हैं, देखो तो अब क्या करेंगे, इसके आगे अलग अलग कर देंगे, अलग अलग करेंगे तो कट जाएगा वो है। इसको भी ऐसे लेके चलेंगे, इसको भी क्या कर देंगे, 2x प्लस 4y या बटा xy या बराबर 5, अलग अलग कर देंगे इसको। अब आ गया समझ में, अभी समझ में नहीं आया, अगला देखो। अब देखो ये x प्लस x माइनस x प्लस y या x माइनस x प्लस वाई, x माइनस वाई, x प्लस वाई सब में है। हम इसको कैसे भी थोड़ा अलग करेंगे उस अंक से, ऊपर वाले अंक से। कैसे अलग होगा, 10 बाटा में x प्लस वाई अब प्लस 2 बाटा में x माइनस वाई बराबर 4। कैसे अलग करें इसे, तो 10 गुना 1 बटा में x प्लस वाई लिख सकते हैं, आए, और 2 गुना 1 बटा में x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, हो गया अलग। अब मानना आसान हो जाएगा इसको, पूरे को मानेंगे। अब तो बोलो इसमें देख लीजिए पहले आ रहा है कि नहीं, अरे आएगा, वो भी आएगा, कहां जाएगा वो। इसको भी लिख सकते हैं क्या, 15 गुना 1 बटा में x प्लस वाई या माइनस 5 गुना 1 बटा में x माइनस वाई बराबर -2। समीकरण कितना हो गया, देखो तो ऐसा कुछ मान लिए कि दोनों में बराबर आ गया, ऐसा कुछ मान लिए कि दोनों बराबर हो गया। क्या मानना है अब, 1 बटा एक्स प्लस वाई बराबर m मानना है, 1 बटा एक्स माइनस वाई बराबर n मानना है। आ रहा है, अब आ गया समझ में। अब तो सब क्वेश्चन में लगभग इसका हम सोल्व करा दिए, बुझा गया ना कैसे मान रहे हैं। अरे हम मानने के लिए इसको याद करके नहीं आए हैं, कोई दिक्कत है बोलो। अब समझ में क्या है, बदल रहे हैं, ऐसा बदलेंगे कि दोनों में आ जाए एक के जैसा, बुझा रहे। अगर इससे भी बढ़िया आपको दिमाग लगे तो अब पूछो, पूछो ना कुछ हो, हैं किसी को डाउट अभी, अब हम पूछेंगे, दिक्कत है तो पूछ लो, अभी समय है ना है। समीकरण युग्म क्या बना, अरे मोनुआ तू चुप रहो, तू चुप, तोरा कितना कराई ना तो वो तो बोल दे बोलो रे, ना चुप करी थी क्या करते, हाला करी खाली बैठ के। 3m माइनस 4n बराबर 23, ये हो गया समीकरण 3, ये हो गया समीकरण 4। कौन विधि से हल, विलोपन विधि से हल, विलोपन विधि से हल। तो कितना से ये n को घटाओ ना, 4 है जा 3, क्या लिखेंगे, समीकरण 3 गुना 4 प्लस समीकरण 4 गुना 3। अरे बोलो सही है, 4 चौके अब प्लस 12n बराबर 14 चौके 56 तितिरी के अब माइनस 12n बराबर 23 79 नहीं होता 69 होता है, कट जाएगा 16 9 25 एम, 16 9 25 एम बराबर 9 6 15 6 5 11 12 125। तो एम बराबर कितना गया 125 बटा में 25, कटेगा क्या हो 50। एम बराबर कितना गया, क्या लिखेंगे
समीकरण एक में एम का मान रखने पर, कहाँ है समीकरण 3, 4m प्लस 3n बराबर 14 है। 4m की जगह पे क्या रखाएगा 5 प्लस 3n बराबर 14, 20 प्लस 3n बराबर 14 है। 3n बराबर 14 माइनस 20, 3n बराबर -6, n बराबर -6 बटा 3, n बराबर कितना हो जाएगा -2। अब बताओ क्या आ गया, लिखेंगे नहीं अभी मानने के अनुसार ना, मानने के अनुसार, मानने के अनुसार हमको एक्स वाई का मानना चाहिए था ना, हमको वैल्यू जो चाहिए एक्स बराबर वाट और वाई बराबर वाट। तो मानने के अनुसार बचबा 1/में एक्स बराबर क्या माने हैं एम, और वाई बराबर क्या माने हैं एन। 1/में एक्स बराबर 1/में ना खाली 5 ना, और वाई बराबर माइनस बटा में 1 है, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 1/में 5, वाई बराबर -2 तो पहले ही से है ना, इसीलिए एक्स बराबर 1/5 और वाई बराबर -2। आया समझ में, कोई दिक्कत बुझा गया कि समझ रहे, कस के बोलो। ये तो बने हैं, क्या मानेंगे इसमें माना, ये देखो माने है ना, बनाए ना इसको अलग से। तो 1/में माना 1/में x -1 बराबर क्या मान लेंगे एम, 1/में y -2 बराबर क्या मान लेंगे बोलो, हो जाएगा ना। अभी तुरंत कभी से समझाएं सब। अब क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण एक से, बच्चों समीकरण एक में क्या है ये है ना, तो 1/में x -1 की जगह पे क्या रखा जाएगा एम, तो क्या बन जाएगा ये 5m प्लस ये खाली 1/में y -2 है, तो n खाली हो जाएगा, अब बराबर क्या हो जाएगा 2। अब क्या लिखेंगे समीकरण 2 से, प्यारे बालक समीकरण 2 रखिए, वैल्यू कहाँ है समीकरण 2 ये है ना, 6m -3n बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो समीकरण युग्म आ गया, क्या क्या आया समीकरण युग्म, क्या क्या आया हो 5m प्लस n बराबर 2, 6m -3n बराबर 1। समीकरण इसको 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 3 4, हाँ 3 मानेंगे, एगो को क्या मानेंगे, कौन से विधि से हल करते हैं हम आए विलोपन विधि से हल। बच्चों विलोपन विधि से हल कीजिए, कहाँ है विलोपन विधि, विलोपन विधि है होता कहाँ है 3 1, समीकरण 3 गुना 3 प्लस समीकरण 4 गुना 1, बच्चों पचती आई 15m प्लस 3n बराबर 3 दूनी के, और यहाँ पे 6m -3n बराबर 1, 21m बराबर 7, m बराबर 7 बटा 7, 7 दूनी के 14, 17 के m बराबर कितना आ गया 1 बटा, ध्यान से 1/3 आया है। अब क्या करेंगे समीकरण 3 में, समीकरण 4 में रख दें, क्या आसान है 4 में, अच्छा 3 दूनी के 6, ह थैंकू। समीकरण 4 में m का, अच्छा अंग्रेजी में समझ में नहीं है, धन्यवाद, m का मान रखने पर, हिंदियों में समझ में नहीं आया,
संस्कृत का स्पेलिंग बोलो, खड़ा हो जाओ। आए ऐसे SANS IT, यही है संस्कृत। बैठो। समीकरण 4 कहाँ है जी? हमको इसलिए कंफ्यूजन हुआ कि इसको समझ में क्या नहीं आ रहा है ना, क्योंकि थांकू जब देखे हैं बोलने पर बोला जाता है वेलकम, नहीं तो स्वागत है। तो लोग अंग्रेजी तो उनको नहीं आता है। तीन दूनी के 2 माइनस 3n बराबर 1 माइनस 3n बराबर 1 माइनस 2 माइनस 3n बराबर माइनस 1 n बराबर 1 बटा में माइनस 1 बटा माइनस 3 n बराबर कितना जाएगा 1 बटा में। अरे बोलो आएगा इतना। अब क्या करेंगे? मानने के अनुसार, चुप रहो, मानने के अनुसार 1 बाटा में x माइनस 1 बराबर क्या माने थे? m। 1 बटा में y माइनस 2 बराबर क्या माने हैं? वैल्यू रखो। 1 बटा में x माइनस 1 बराबर m का वैल्यू आया है 1 बटा में 3। 1 बटा में y माइनस 2 बराबर n का वैल्यू आया है 1 बटा में 2 1 बटा 3 आया है। अब देखो ये नीचे है, नीचे है, उल्टा हो जाएगा। x माइनस 1 बराबर 3 या y माइनस 2 बराबर 3, x बराबर 3 प्लस 1, x बराबर क्या हो जाएगा 4, y बराबर 3 प्लस 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा? आ गया x का और y का वैल्यू। x बराबर 4 और y बराबर, आया समझ में? पूछना है जी? बोलो दिक्कत है? आए कस के बोलो। पूछते तो ऐसे क्या करो, ना 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 ऐसे नहीं बोलना। ऐसा मैथ हम अभी जस्ट बनवाए, ठीक है, बनवाए ना। अरे क्या है ना? बोलो। चुपचाप उतार, बक्का बक्का मत कर। देखो इसमें क्या मानेंगे बच्चों? 1 बटा में x प्लस वाई बराबर, अरे इसमें रुको, यहां तक हम बनवाए थे। देखो इसके बाद ये वाला SW है क्योंकि सर क्वेश्चन 1 पर है, और ये वाला ठीक उसके पहले क्वेश्चन पे है, तो ये भी क्या रहेगा आपका। अगर नहीं बनेगा तो बोलना है, हम बनवा देंगे दोबारा। ये वाला x प्लस वाई बराबर मान लेते हैं m, और 1 बटा एक्स माइनस वाई बराबर क्या मान लेते हैं n। ये हो जाएगा 10m। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से 10m प्लस 2n बराबर 4, और समीकरण 2 से, अब कितना सोच रहा होगा कि तू काय करके बनवा रहे हैं, हम बना ना दे में करके, हम तो आर्यभट्ट जैसन दिमाग ले ले बनी, हमरा कुछ बाई बुझाई तनका सा बाद में। हाँ कहा जे समीकरण युग्म बन गया बबुआ, लिख बस अब बोला जा। समीकरण युग्म क्या बना?
10m प्लस 2n बराबर 4, 15m माइनस 5n बराबर -2। ये हो गया समीकरण 3 और ये हो गया समीकरण 4। इसमें 5 से गुणा, इसमें 2 से ना। कौन से विधि से हल कर रहे हैं? विलोपन विधि से हल। 10 पचे 50 प्लस 10n बराबर 5, 5 दूनी के 10, 15, 5 के 30m माइनस 10n बराबर माइनस, ये माइनस, ये बदल कह रहे हैं, कटाना है ना, प्लस लिखे है ना, लिखे नहीं है कुछ हो, लिख देते हैं। समीकरण 3 गुना 5 प्लस समीकरण 4 गुना 2, 80m बराबर 16। तो m बराबर 16 बटा 80, 16 पाँचे 80, m बराबर 1 बटा में 5। अब कौन से लिखेंगे? समीकरण 3 में m का मान रखने पर, समीकरण 3 में m का मान रखिए, यही ना है, 10m प्लस 2n बराबर 4। तो 10 गुना 1 बटा में 5 प्लस 2n बराबर 4, 5 दूनी के 2 प्लस 2n बराबर 4। बबुआ 2n बराबर क्या हो जाई हो? 4 माइनस 2, 2n बराबर क्या हो जाई? 2। तो n बराबर 2 बटा 2 कट गया, n बराबर क्या गया? अब क्या करेंगे? मानने के अनुसार, मानने के अनुसार, मानने के अनुसार 1 बटा x प्लस वाई बराबर क्या माने हैं? m। 1 बटा x माइनस वाई बराबर क्या माने हैं? n। 1 बटा x प्लस वाई, m के वैल्यू आया है 1 बटा 5, 1 बटा में x माइनस वाई, n का वैल्यू आया है 1। x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण 5। और x माइनस, इसको चाहे छोड़ दो अभी, x माइनस वाई बराबर 1। अभी खत्म नहीं हुआ, अब तो चालू हुआ है। लिखेंगे समीकरण युग्म में, समीकरण युग्म क्या आ गया? x प्लस वाई बराबर 5, x माइनस वाई बराबर 1, समीकरण 5। ये समीकरण, अब बोलोगे कि ई आ गया, 5 और 6 लिख दिए। अभी एक्स वाई का मान कहाँ आया? हम सोल्व किए तो फिर से समीकरण बन गया ना। पहले वाले में देखते थे आप तो उसमें अब एक्स वाई का मान निकल जाता था कुछ ना कुछ हो, ये तो दोबारा समीकरण बन गया ना। तो फिर विलोपन विधि से हल करेंगे। लिखेंगे पुनः विलोपन विधि से, विलोपन विधि से हल। समीकरण 4 प्लस समीकरण 5, खाली 4 5 को जोड़ेंगे तो ना हो जाएगा, वाई वाई कट जाएगा। अरे ऐसा क्वेश्चन शुरू में बहुत बनवाए थे हम। तो यहां पर x प्लस वाई बराबर 5, x माइनस वाई बराबर 1 कट जाएगा, और ये हो जाएगा 2x बराबर 6। तो x बराबर 6 बटा 2, 2 3 आई 6, x बराबर क्या आ गया? 3। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में 5 में x का मान रखने पर, तो x प्लस वाई बराबर 5, 3 प्लस वाई बराबर
5, तो y बराबर 5 माइनस 3, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2। y बराबर कितना हो जाएगा, इसीलिए x बराबर 3 और y बराबर 2 ना। कोई दिक्कत बोलो, आया समझ में? ठीक।